हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि उसको डिटेल से देखेंगे, उसमें से भी क्वेश्चन निकल आ सकते हैं। ठीक है, निकल के आएंगे क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? ईरान ने किया है। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। खाइबर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, खाइबर जो है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 2000 किलोमीटर है। ठीक है, हाल ही में जो है इसका परीक्षण किसने किया था? ईरान ने किया था। ठीक है, और 2000 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचने में जो है ये सक्षम है। ठीक है, और जो है इसका वज़न जो है 1.5 मीट्रिक टन जो है इसका वज़न है। ठीक है, जो कि आयुध में ले जाने के लिए सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा शहर कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है? तो कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जो है कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, जो कि कावेरी 2.0 वेब आधारित संपत्ति पंजीकरण एप्लीकेशन राजस्व विभाग द्वारा बेंगलुरु के सभी जो है 43 पंजीयक जो है कार्यालयों में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, कितने उपपंजीयक कार्यालयों में लॉन्च किया जाएगा? 43। ठीक है, बेंगलुरु के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रही अराकू वैली कॉफ़ी किस राज्य से है? तो अराकू वैली कॉफ़ी किस राज्य से है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की अराकू वैली कॉफ़ी ने हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके द्वारा जो है फूड प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ठीक है, तो इसके जैविक उत्पादन के लिए जो है यानी कि जैविक प्रोडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है? एनपॉप। ठीक है, एनपॉप का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके द्वारा जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था APEDA को। ठीक है, यानी कि अराकू वैली कॉफ़ी का जो है इसके द्वारा एनपॉप के द्वारा जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। ठीक है, एनपॉप को जो है इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एनपॉप को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था या उद्देश्य क्या है इसका? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया था? ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, जिसका नाम नूरी है, लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया ने जो है अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 नाम दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है? कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 नाम दिया गया है, जिसे नूरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वाहन ने सियोल से, ठीक है, सियोल से जो है
सियोल से लगभग 500 किलोमीटर यानी कि 350 मिलीमीटर जो है दक्षिण से गोहेक से उड़ान भरी थी। ठीक है, सियोल से 500 किलोमीटर दक्षिण में गोहेक से उड़ान भरी थी। ठीक है, जो कि हालांकि इसमें अपनी पूरी उड़ान अनुक्रम पूरा कर लिया है, लेकिन यह जो यान है ना, एक डमी उपग्रह को कक्षा यानी कि ऑर्बिट में स्थापित करने के सक्षम में विफल रहा है। ठीक है, यानी कि वो स्थापित नहीं कर पाया है, तो वो विफल रहा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जो है 2027 तक नूरी के 4 लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये जो मतलब कि यान जो है ये उनका विफल रहा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 2027 तक नूरी के जो है ये जो फर्स्ट लॉन्च किया है ना इसको, ठीक है, जिसको कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 नाम दिया गया है जी। ठीक है, तो ये विफल रहा, इसीलिए जो है विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 227 तक नूरी के 4 लॉन्च करने के लिए और योजना बनाई है। ठीक है, 2027 तक और 4 नूरी के जो हैं अंतरिक्ष जो है रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली टीना टर्नर किस पेशे से जुड़ी थी। ठीक है, तो टीना टर्नर किस पेशे से जुड़ी है, तो इसका ऑप्शन है गायक। ठीक है, यानी कि सिंगर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। ठीक है, प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार टीना टर्नर का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया इनका। ठीक है, ये जो है प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार हैं। ठीक है, टीना टर्नर, जिनका जो निधन है 83 वर्ष में हो गया है। ठीक है, वह पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला रॉक एंड रोल कलाकार थी। ठीक है, पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला रॉक एंड रोल कलाकार थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टर्नर ने अपने अंतिम एकल एल्बम 24/7 को जो है रिलीज़ करने के लिए 1 साल बाद 2000 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। ठीक है, उनकी आत्मकथा माय लव स्टोरी 2018 में रिलीज़ हुई थी। ठीक है, उनकी आत्मकथा कब रिलीज़ हुई थी, माय लव स्टोरी 2018 में रिलीज़ हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में स्पीक में के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो स्पीक में के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पीक मेके का मतलब होता है युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृत के प्रचार के लिए समाज। ठीक है, एक गैर राजनीतिकी राष्ट्रव्यापी, ठीक है, स्वैच्छिक आंदोलन है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1977 में IIT दिल्ली में प्रोफेसर एमेरिटस डॉक्टर किरण सेठ द्वारा की गई थी। ठीक है, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर एमेरिटस और डॉक्टर किरण सेठ को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। खीर भवानी मंदिर जो है भवानी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि माता मंदिर है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल ज़िले के। ठीक है, कौन से ज़िले के, गांदरबल ज़िले के तुलमुल गांव में एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर, यानी कि कुंड, पानी का जो कुंड है उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के पानी के जो है
कुंड के ऊपर जो है ये मंदिर स्थित है, ठीक है। खीर भवानी मंदिर जो है स्थित है पानी कुंड के ऊपर, ठीक है। यह श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है। खीर भवानी देवी की पूजा लगभग सभी कश्मीरी हिंदू करते हैं, ठीक है। पारंपरिक रूप से वसंत ऋतु में कब बनाया जाता है? वसंत ऋतु में मंदिर में खीर चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है इनका नाम जो है खीर भवानी पड़ा है, ठीक है। कब चढ़ाया जाता है खीर? वसंत ऋतु में चढ़ाया जाता है पारंपरिक रूप से। ऐसी मान्यता है कि किसी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी से सदृश आपदा के आने से पहले ही मंदिर के कुंड का जो पानी है, पानी काला पड़ जाता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी जो है, ये जो पानी काला होने का जो काला हो जाता है ना, तो प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए समलैंगिक विरोध कानून को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? युगांडा, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। युगांडा ने राष्ट्रपति युवेरी, ठीक है, युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं युवेरी मुसेवेनी हैं, ठीक है। युवेरी मुसेवेनी हैं युगांडा के राष्ट्रपति, ठीक है। ने जो है युवेरी जो मुसेवेनी जो हैं, जो कि युगांडा के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रविवार को, ठीक है, समलैंगिकता के विरोधी नए सख्त कानून को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, नए समलैंगिक विरोधी कानून के बारे में, ठीक है, जान लेते हैं थोड़ा सा कि होता क्या है, ठीक है। समलैंगिकता विरोधी नए कानून में सीरियल अपराधियों के लिए जो है मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान शामिल है, ठीक है। साथ ही समलैंगिक यौन संबंध के जरिए HIV, एड्स जैसी लाइलाज बीमारी फैलने पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों के लिए जो है 20 साल की सज़ा की बात कही गई है, ठीक है। आया समझ? ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में पूर्व भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई है, ठीक है। ठीक है, तो हाल ही में पूर्व उत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका आंसर है आसाम, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। PM मोदी ने जो है सोमवार 29 मई, ठीक है, 2023 को जो है असम में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत का पूर्वोत्तर की है, ठीक है, पहली वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे, ठीक है, यानी कि 29 मई को किया गया है, ठीक है। यह ट्रेन असम के गुवाहाटी से बंगाल के जलपाईगुड़ी को जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू हुआ, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक हुए, ठीक है, और जो वंदे भारत ट्रेन जो है वो मतलब कि ट्रेन का जो अभी उद्घाटन हुआ छत्तीसगढ़ में वो कौन से स्थान पे है, ठीक है, तो मतलब कितने नंबर पे हुआ, तो इसका जो हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है वंदे भारत का कब हुआ शुरू वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इसका जो है 11 दिसंबर 2022 में जो है शुरू हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है वंदे भारत ट्रेन 11 दिसंबर से शुरू हुआ, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला वंदे भारत ट्रेन जो है 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेन जो है छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिलासपुर से नागपुर को जोड़ती है, ठीक है। तो पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी, ठीक है, पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी वो कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी नई दिल्ली, जिसका नंबर था
22435, ठीक है। और नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली से जो वाराणसी की ओर था वो था 22436, ठीक है, जो कि 18 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उसका पहला मार्ग राजधानी दिल्ली को पवित्र शहर वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में नीति आयोग में स्वास्थ्य सूचकांक 2021 से 22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, ठीक है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में देखा जाए तो केरल ने जो है 82.2 के स्कोर के साथ जो है शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है 30.57 के स्कोर के साथ निम्नतम स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 30.57 के स्कोर के साथ निम्नतम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा है, केरल, ठीक है। बड़े राज्यों में 82.2 के स्कोर के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान योजना, ठीक है, कौन से राज्य में शुरू हुई है। तो कौन से राज्य में शुरू हुई है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। नमो शेतकरी महासन योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को अब प्रति वर्ष कुल 12,000 रुपये मिलेंगे, जहां हम देखें तो केंद्र से 60,000 रुपये और राज्य सरकार से 60,000 रुपये, तो टोटल मिला के प्रति वर्ष जो है 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, किसानों को। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में, ठीक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। ये जो निर्णय लिया गया था यानी कि मंजूरी दी गई थी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में देवलोक महोत्सव की शुरुआत हुई है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। सलकनपुर, मध्य प्रदेश के सलकनपुर में 29 मई से 31 मई तक जो है यानी कि 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाया गया, ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देवी लोक महोत्सव में पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में रही जस्टिसिया क्या है। तो जस्टिसिया क्या है, इम्पोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, जस्टिसिया क्या है, क्षुद्र ग्रह है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। मध्य पूर्व एशिया, ठीक है, मध्य पूर्व एशिया में स्थित संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, UAE, ठीक है, इसको बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और प्रणाली के इतिहास और जीवन की संभावित उत्पत्ति की जांच के लिए एक क्षुद्र ग्रह जो है घेरा में एक नया अंतरिक्ष यान भेजने की बना रहा है, ठीक है, योजना जो है बना रहा है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है EMA के लिए अमीरात मिशन का उद्देश्य 7 अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का दौरा करना और उनमें से एक 269 जस्टिसिया पर उतरना है, ठीक है। यह 2028 में लॉन्च के लिए निर्धारित है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह घेरा क्या होता है, जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह घेरा जो है या एस्टेरॉयड बेल्ट जो है हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह घेरा क्या है, हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो मंगल ग्रह यानी कि मार्स
और बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर की कक्षाओं यानी कि ऑर्बिट के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? क्षुद्र ग्रह घेरा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की ऑर्बिट के बीच में स्थित है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह जो हैं एरोस्टेट सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक कैंपस कौन से देश में खुलेगा। ठीक है, तो हाल ही में आईआईटी मद्रास का कैंपस जो है वो कौन से देश में खुलेगा? तो तंजानिया। ठीक है, तंजानिया देश में खुलेगा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। फरवरी 2023 में प्रोफेसरों की टीम ने तंजानिया का दौरा किया और स्थानीय अधिकारियों और भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का जो है अंतिम रूप देने पर सहमति जताई। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास जांजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है। ठीक है, और अक्टूबर 2023 में जो है इसी साल यानी कि ये जो है कक्षाएं शुरू करने की योजना बताई जा रही है। ठीक है, यह अफ्रीका में स्थित पहला आईआईटी होगा। ठीक है, ये जो आईआईटी मद्रास जो है इसका जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है और अफ्रीका में स्थित पहला आईआईटी होगा। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब विदेशों में भी अपना कैंप जो है खोल रही है। ठीक है, यानी कि आईआईटी जो है अब विदेश में भी अपना कैंप जो है खोल रही है। जल्द ही कई देशों में आईआईटी के कैंपस खुलेंगे। ठीक है, जल्द ही आईआईटी के कैंपस खुलने वाले हैं सारे देशों में। ठीक है, देश का पहला आईआईटी कहाँ पे हुआ था? खड़गपुर, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1951 में खोला गया था। ठीक है, खड़गपुर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ठीक है, इस परिसर के खुलने में आईआईटी मद्रास के मलुमणि श्रीधर वेम्बू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यानी कि मलुमणि श्रीधर वेम्बू कौन है, हम देख लेते हैं। ये जो है 1989 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया इन्होंने, और सह संस्थापक और सीईओ यानी कि जोहो कॉरपोरेशन के हैं। ठीक है, सीईओ जोहो कॉरपोरेशन के थे। ठीक है, डॉक्टर श्रीधर वेम्बू जो हैं ने बीटेक के साथ स्नातक किया है। ठीक है, तो जोहो कॉरपोरेशन क्या है हम देख लेते हैं। जोहो में व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए सुंदर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, क्या करे जाते हैं? जोहो कॉरपोरेशन में व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जोहो कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस द्वारा जो है की गई थी इसकी स्थापना जोहो कॉरपोरेशन की। ठीक है, 1996 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, NTRA जो पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला। ठीक है, के द्वारा जो है NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। पत्रकार, संपादक और लेखक रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला जो है कौन थे? पत्रकार थे, एक संपादक थे और लेखक भी थे। ठीक है, इन्होंने NTRA पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक एक नई पुस्तक लिखी है जो 2 तेलुगु राज्यों
यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दो तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमा और राजनीति पर प्रवचन में स्टार व्यक्ति नंदमूरी तारक राव यानी कि NTR की यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करती है। ठीक है, इस पुस्तक क्या करती है? NTR की यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करती है। पुस्तक NTR के जीवन और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति पर उनके प्रभाव के कई पहलुओं को उजागर करती है। ठीक है, लेखक ने दिसंबर 1994 में NTR की वापसी और अगस्त 1995 में विद्रोह में चंद्रबाबू नायडू द्वारा व्यवस्थित और बेरहमी से आकार में कटौती करके 4 अध्यायों और लगभग 100 पृष्ठों में एक व्यापक और अनुक्रमिक कथा प्रस्तुत की है। ठीक है, और NTR जो है, NTR कौन है? NTR नंदामुरी, ठीक है, नंदामुरी तारक रामाराव। ठीक है, NTR का जो इनका नाम जो है नंदामुरी तारक रामाराव जो है, इनकी जो है 28 मई 1923 को इनका जन्म हुआ और 18 जनवरी 1996 में इनका निधन हुआ। ठीक है, एक भारतीय अभिनेता थे। ठीक है, और एक फिल्म निर्माता भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, जिन्होंने 3 कार्यालयों में 7 वर्षों तक जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, कौन? NTR ने। ठीक है, उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हाल ही में किसको 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है इतिहाद एयरवेज। ठीक है, एतिहाद एयरवेज को जो है पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी ANIWAM, ठीक है, एयरवेज को एयरलाइन रेटिंग पुरस्कारों में दूसरे वर्ष के लिए पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर, ठीक है, एयरलाइन जो है पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है। ठीक है, अबू धाबी क्या है? संयुक्त राज्य इमारत की राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, यह जो है वहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। कौन है? अबू धाबी। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है वहाँ का। ठीक है, संयुक्त अरब इमारत का। ठीक है, अबू धाबी जो है, अबू धाबी का शासन खलीफा बिन जायद अल नहयान करते हैं। ठीक है, अबू धाबी में 57 ज़िले हैं। ठीक है, अबू धाबी में कितने ज़िले हैं? 57 ज़िले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में सेंट्रल एशियाई वॉलीबॉल संघ यानी कि CAVA वीमेंस वॉलीबॉल चैम्पियनशिप कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो भारत ने काठमांडू में आयोजित, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? काठमांडू में हुआ था। ठीक है, काठमांडू में हुआ था इसका आयोजन। और NSC CAVA, ठीक है, NSC का वह महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, भारत ने जीत लिया है। भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में फाइनल में जो है कजाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है। किसको हराकर? कजाकिस्तान को हराकर जो है जीता है खिताब। भारत ने कजाकिस्तान को 3-0 में 3 से साझा सेट में हराया है। ठीक है, भारत ने पहला सेट जो है
25 से 15 दूसरा सेट और 25 से 22 तीसरा सेट यानी और 25 से 18 से जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट स्टूडेंट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS और MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। शिलांग मेघालय में उच्च ड्रॉप आउट दर से चिंतित राज्य सरकार ने मंगलवार को शैक्षिक संस्थानों में ड्रॉप आउट की वापसी की सुविधा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि जहां असम ने माध्यमिक स्तर पर 31% आउट ऑफ स्कूल छात्रों के साथ देश में सबसे अधिक ड्रॉप आउट दर्ज की है, ठीक है, वहीं त्रिपुरा जो है 29.8% के साथ दूसरे स्थान पर है। मेघालय माध्यमिक स्तर पर 27.9% और ड्रॉप आउट दर के साथ है और तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और इसके साथ जो है इसके बाद मध्य प्रदेश जो है 26.1% और नागालैंड जो है 24.4% के साथ स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उन्होंने कहा है कि राज्य परियोजना कार्यालय ने ड्रॉप आउट को रोकने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने के लिए जो है समाचार पत्र, FM रेडियो, संगठित रोड शो के माध्यम से जो है प्रचार के लिए पहल करेंगे। ठीक है, ड्रॉप आउट जो बच्चे के लिए मतलब कि उसको रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में कौन से देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया है। ठीक है, कौन से देश में जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। श्रीलंका में नेशनल पोषण वीक शुरू हो रहा है, यानी कि 1 जून से 6 जून तक शुरू हो गया था। ठीक है, 1 जून से 6 जून तक आयोजित किया गया था और यह मेघालय, तिथिमालय और अनुराधापुर जो है अनुराधापुरा पवित्र शहर के आसपास केंद्रित हुआ था। ठीक है, यह त्यौहार जो है 236 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र अरहंत महिंदा द्वारा जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत का जश्न मनाता है। ठीक है, कौन सा? नेशनल पोषण वीक जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत का जश्न मनाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेशनल पोषण वीक किस धर्म का जो है जश्न मनाता है या फिर उसका जो है संबंध किस चीज़ से है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत का जश्न मनाता है। तो पोषण सप्ताह के दौरान जो है अनुराधापुरा में मछली और मांस की दुकानें और शराब की दुकानें जो हैं बंद रहती है। ठीक है, अनुराधापुरा में के जिला जो है जिला सचिव जनक कौन है? जिला सचिव जनक जयसुंदरा जी हैं। ठीक है, अनुराधापुरा के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में 31 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। 31 मई 2023 को जो है WHO और दुनिया भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य चैंपियन विश्व तंबाकू निषेध, ठीक है, 31 मई 2023 को WHO को दुनिया भर के सार्वजनिक स्वास्थ्य चैंपियन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए जो है एक साथ आए थे। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या थी?
भोजन उगाए तंबाकू नहीं। ठीक है, इस वर्ष की थीम थी भोजन उगाए तंबाकू नहीं। इजी है, याद रखना आ सकता है। ठीक है, 2023 के वैश्विक अभियान का उद्देश्य तंबाकू किसानों के लिए वैकल्पिक फसल उत्पादन और विपणन के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें टिकाऊ पौष्टिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वैश्विक खाद्य संकट में योगदान हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का, जो कि जुलाई करंट अफेयर्स का था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखें। जितने भी डिटेल्स मैंने दिए उसको याद रखें, उससे क्या क्या क्वेश्चन बने वो भी याद रखें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।